आज बच्चे को पहले से पता चल जाता है कि चीज, हर लाइन का, हर एक पैरा का एक कीवर्ड होता है। आप उस कीवर्ड को याद रखिए और उस पर कहानी बनाना शुरू कीजिए। बेल्जियम के एग्जांपल में हमने देखा कि कम्युनिटी बेस्ड जो लड़ाइयां चल रही है कि एक कह रहा है कि उस भाषा बोलने वाले लोग सेंटर में ज्यादा है, कहीं फ्रेंच स्पीकिंग भारी है तो कहीं डच स्पीकिंग भारी है। जैसे कैपिटल में आप देख रहे हैं अलग चल रहा है, अपना पूरा नेशन में अलग चल रहा है। भाई जनरल के पास सारी पावर क्यों रहे? लो थोड़ी सी नौकरियां एसटी एससी ओबीसी को दे दो। सो दिस हेल्प्स। इसकी वजह से क्या हुआ? टू डेमोक्रेसी टू हैव इनफ शेयर ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन रनिंग अ गवर्नमेंट। पुलिस का नियम है भाई, आप जो है रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, तो रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे किसके लिए बनाया है कानून? गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, इंसानों के लिए। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। तो उस रूल का इंपैक्ट किस पे आ रहा है? हम पे आ रहा है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मोस्टली खत्म हो चुकी होगी। बात करें स्टार्टिंग से आपके साथ, सबसे पहले हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट किए थे जिसमें आपने उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, देन आपका फास्ट ट्रैक, आपने यहां सब कुछ किया। फास्ट ट्रैक की अगर बात हटा दूं तो आपने सब कुछ लाइन टू लाइन पूरा डिटेल में आपने चैप्टर किए थे। उसके बाद आपने फास्ट ट्रैक का एडिशन लिया जिसमें आपको और थोड़ा तेजी से एक बार फिर रिवीजन करने का मौका मिला। उसके बाद आपकी कुछ एक हमने क्लासेस में जैसे रिवीजन सीरीज आई, उसके बाद आपका वॉरियर सीरीज आई, वहां भी करवाया। उसके बाद आपका लगभग काम हमने खत्म किया। उसके बाद जो बची चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसमें दो बातें। अब सर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जो कि हम क्लासेस में करवाते आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव अ सेपरेट थिंग फॉर दैट कि हम उसको अलग से भी एक बार रिवाइज कराएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हम करवाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। उसके अलावा बच गया आपका एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो कि मैं आज आपके बीच में लेके आया हूं, इसे भी खत्म कर लेते हैं। लेक्चर खत्म हो चुका है, रिवीजन क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड बैक हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक लास्ट में जो आती है मैराथन, वो आनी ही है। मुझे नहीं लगता अब कोई कमी आपके प्रिपरेशन में रह गई है, तो इस प्रिपरेशन को और मजबूती से करिएगा। जितना समय बचा हुआ है, जितना भी टाइम आपके पास है, जितना टाइम आप पढ़ पा रहे हैं, उसे इस तरीके से पढ़िएगा कि वो अंतिम पढ़ाई है, क्योंकि उसके बाद आपको 10th में दोबारा नजर तो आओगे नहीं, है ना? ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना दोबारा रहने का, ऐसा किसी का नहीं होगा। और आई होप कि सब लोग बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। मेरे लिए अच्छे मार्क्स मतलब मुझे ना, मैं पर्सनली देखूं, मुझे ना 100 का मजा उतना नहीं आता जितना 99 का आता है। उसमें ना एक स्ट्रगल की जो आग रहती है ना कि मतलब यार अगली बार ले जाएंगे। अभी 100 आ रहे हो तो बच्चे को ना ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने तो आते ही है, फिर वो लास्ट में धोखा खाता है। तो ना एक नंबर कम लेके आ जाओ प्री बोर्ड में, ताकि जो आपकी एनर्जी बनी रहे, भाई बोर्ड में लेके आएंगे, वहां चलता है, ठीक है ना? सो आज आपके सामने मैं लेके आया हूं पावर शेयरिंग। एक अच्छा चैप्टर है, एक बहुत आसान चैप्टर है। आप लोगों ने इसको सबने किया ही था और बहुत इजी मैंने आप लोगों को समझाया भी था। जहां पर शुरुआत पावर शेयरिंग की बेल्जियम श्रीलंका के 2 एग्जांपल से देखी, फिर आपने देखा कि वाई पावर शेयरिंग सो डिजायरेबल, फिर आपने प्रूडेंशियल मॉरल रीजंस पढ़े, उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा और चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। समझ में आ गई बात? बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं? कंप्लीट एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन तो ज्यादा आने के चांसेस है, जिस तरीके से आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 तरीके, कई बार एक्टिविटी टाइप दे रखे होते हैं, कई बार किसी तरीके से दे रखे होते हैं। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। जो भी आपके पास फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, मैं ये कहता हूं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपने देख ली। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सबसे पहले पढ़ लीजिए कि पावर शेयरिंग इज, हम सीधी सी एक सिंपल सी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको तरीका और भी समझाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको टेंशन नहीं करनी है। पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे? प्रॉब्लम ये होती है कि सर इतनी बड़ी लाइन याद करके हम लिखें कैसे? देखिए जब हम 12th में थे ना, तब हमको जाके ये चीज समझ में आई थी कि हर एक चीज के कीवर्ड्स होते हैं। आज बच्चे को पहले से पता चल जाता है कि चीज, हर लाइन का, हर एक पैरा का एक कीवर्ड होता है। आप उस कीवर्ड को याद रखिए और उस पर कहानी बनाना शुरू कीजिए। अच्छा, इस कहानी को अच्छे से वो कर सकता है जिसके पास जो ग्रामर बड़ी अच्छी हो। इंग्लिश जिसको आती होती है, बात बनाने ना पेपर में हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना है। अच्छा, हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है बात बनाना, वहां पे इंग्लिश वालों के लिए टफ ही हो जाता है कि ना शब्द कैसे निकाले, भाई लिखे क्या, हाउ टू राइट। अब ये हाउ टू राइट का मतलब ये होता है कि आपको एक तो पहले कीवर्ड नहीं पता, कीवर्ड पता हो तो फिर उसको लिखना नहीं पता, क्योंकि मन में तो आ रहा है पर सर उंगलियों से नहीं लिखा जा रहा है। इंग्लिश की प्रॉब्लम हो गई अभी ये, तो वो आप सॉर्टेड करके रखिएगा। बहुत काम की चीज है, बातें बनाना आना चाहिए, बातें बनाने के पैसे भी मिलते हैं, ठीक है? सो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पावर शेयरिंग को आपको फॉर्म्स करना है। फॉर्म्स मतलब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पावर शेयरिंग किन किन रूपों में होती है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आप पावर शेयर कर सकते हैं। समझ गया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। पहला हम करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के अंग। सरकार किन चीजों से चल रही है? तो सरकार चल रही है 3 बातों से। एक तो होता है कानून बनाने वाला,
एक होता है कानून अप्लाई करने वाला, यानी कि एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जो इन दोनों में बहस हो जाए तो जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में पावर डिवीजन करना होता है, पावर डिवीजन अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इन ऑर्गन्स में पावर क्यों डिवाइड की जा रही है? देखिए, कोई भी अपनी मनमानी ना करे, आर्बिट्रेरी ना हो जाए। आर्बिट्ररी का मतलब है अपनी मनमानी ना करे। अब कल को लेजिस्लेटिव होता तो वो अपनी मनमानी करता, एग्जीक्यूटिव होता वो अपनी मनमानी करता, जुडिशरी होता अपनी मनमानी करता। इसलिए पावर इस तरीके से डिवाइड की गई कि भाई सब कोई अपने हिसाब से चले, कोई एक दूसरे पर अपना जो है ना डिसीजन थोपे ना, सबको इक्वली पावर मिली हुई है। और इससे क्या होता है ना, पावर का ना चेक और बैलेंस बना रहता है। तुम्हारी पावर तुमने क्या अप्लाई किया उसको मैं चेक कर सकता हूं, फिर चेकिंग से बैलेंस बना रहता है। बैलेंस कैसे बनता है? कोई ये देखना पड़ता है कि भाई किसी ने अपनी ज्यादा तो नहीं चला दी हमारे ऊपर, वो रहता है। अच्छा, ये सारे के पावर को डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी देख रहे हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक होता है कि देखिए ऐसे ऐसे आप चल रहे, मान लीजिए कि आप पहले एक सीढ़ी चलेंगे, फिर दूसरी चल रहे, फिर तीसरी चल रहे, फिर चौथी चल रहे, तो ऐसा एक का ना मतलब एक काम करेगा तो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसा नहीं। यहां पर ना सब अपने अपने लेवल पे एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे ऐसा डिपेंडेंट नहीं रह के चल रहा है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हमने पावर डिवाइड करी, एंड दिस डिवीजन इज पावर इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन मतलब ना तो लेजिस्लेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ना एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा हूं, जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों की बात कर रहा हूं, प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सब ऐसा तो नहीं है कि जब संसद चल रहा हो तो जुडिशरी अपनी दुकान बंद करके बैठ जाए कि नहीं पहले ऐसा कानून बन जाने दो तब हम आएंगे, है ना। एग्जीक्यूटिव ये हो कि पहले बन जाने तब आए। एग्जीक्यूटिव भी अपने काम कर रहे होते हैं जो उनके क्राइटेरिया में आते हैं, जुडिशरी अपना काम कर रही होती है, लेजिस्लेटिव अपना काम कर, तीनों लोग एक ही समय पर अपना अपना काम कर रहे हैं। ये इसीलिए बनाया गया ताकि कोई एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे। क्लियर है कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या फायदा है, किन के बीच में किया गया, क्या फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पावर शेयर किन के बीच में हो रही है? पावर शेयर हो रही है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार वो भी अलग अलग लेवल पे। कौन सी सरकार? भाई सरकार में अगर मैं सीधी सी बात करूं तो इंडिया में होती है 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमने पढ़ा है, बार बार हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं सर। यूनियन लेवल गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल भी कहते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट जिसे दूसरे देशों में प्रोविंशियल भी कहते हैं, तीसरी हमारी जो हमने बनाई, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट है, इतना रीजनल डिस्पैरिटीज है, कल्चर है, सब कुछ है, तो लोकल लेवल पे भी लोगों की प्रॉब्लम्स थी, तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बन के आया जिसका नाम पड़ा था लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली जो हमारी पावर है वो डिवाइडेड है मेनली 2 लेवल पे। शुरुआत तो 2 से हुई थी, सेंट्रल एंड स्टेट। तो यहां पे अमंग गवर्नमेंट्स का मतलब है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट गवर्नमेंट्स फॉर देयर स्टेट्स। तो यहां पर जो पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगर आप इसमें एडिशनली और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई इसके बाद जो है लेटर ऑन जो है लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस पर हम चर्चा नहीं करें। अभी हम क्या है, अगर हम यहां पे ये छोड़ दें कि सेंट्रल एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो सेंट्रल के साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अब सरकार राज्य की भी होती है, अब सरकार लोकल गवर्नमेंट की होती है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। डोंट वरी, आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, ज्यादा लेंथी ना बनाए क्योंकि 5 मार्क्स का आना है। पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। नेक्स्ट है पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब बेल्जियम के एग्जांपल में हमने देखा कि कम्युनिटी बेस्ड जो लड़ाइयां चल रही हैं, कि एक कह रहा है कि उस भाषा बोलने वाले लोग सेंटर में ज्यादा है, कहीं फ्रेंच स्पीकिंग भारी है तो कहीं डच स्पीकिंग भारी है। जैसे कैपिटल में आप देख रहे हैं अलग चल रहा है, अपना पूरा नेशन में अलग चल रहा है। तो वहां क्या है, हर कम्युनिटी की अपनी अपनी डिमांड होती है। तो कम्युनिटी कई हो सकती है, अब कोई एक समाज तो है नहीं, एक अब हम भारत में देख लीजिए आप कितनी सारी कम्युनिटीज है, तो क्या सबकी जो है गवर्नमेंट बना दी जाए या सबका क्या किया जाए, वो एक लेवल सोचने वाली बात है। हालांकि इंडिया में इतनी कम्युनिटी गवर्नमेंट तो आपको देखेगा मिलेगी नहीं, लोकल गवर्नमेंट होती है सीधी सीधी, उसके ऊपर स्टेट, उसके ऊपर नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। हम बेल्जियम की तरह कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो पावर अमंग सोशल ग्रुप। अब भारत में बहुत सारे सोशल ग्रुप है। अब देखेंगे आप सोशल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप बहुत सारे। देखिए सोशल ग्रुप की मैं बात करूं तो महिलाएं भी एक, महिलाओं का अपना एक ग्रुप हो गया, है ना, किसी धर्म का एक अपना ग्रुप हो गया, पंजाबी कोई बोल रहा है उनका एक ग्रुप हो गया, कोई मलयालम बोल रहा है उनका अपना एक ग्रुप हो गया, तेलुगु बोल रहा है अपना एक ग्रुप हो गया, उड़िया बोल रहा है उसका अपना ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो पावर जो है क्या होता है, हम ऐसे इंडिविजुअली तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इंडिया में तो हम ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया। पर बेल्जियम का अगर एग्जांपल लूं तो बेल्जियम ने एक पावर शेयर करके बताई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी थी वो इसी तरीके के अरेंजमेंट को सॉल्व करती थी कि हर एक कम्युनिटी का
अपना एक मुद्दा होगा जो उनके लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके एथिक्स से रिलेटेड, उनके वैल्यू से रिलेटेड, तो उनकी अपनी एक गवर्नमेंट जिसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं 4 कम्युनिटी है वहां पर, तो 4 कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इंडिया में यह पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि हम पावर कहां शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर में हमने बेल्जियम, श्रीलंका इन्हीं को लेके चले, है ना। तो पावर शेयरिंग जो देखेंगे आप, वो आपने देखी, आपने लेवल ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं, है ना। थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट पे भी हमने पावर शेयर करी है। फोर्थ इज पावर और कहां शेयर हो सकती है, पावर शेयर हो सकती है बच्चों अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए अगर हम किसी भी देश की बात करें, तो अगर वो डेमोक्रेटिक है और वो पावर शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे मल्टीपल पार्टीज होंगी, और हर पार्टी के पास पावर होती है चुनाव लड़ने की, हर पार्टी के पास पावर होती है कि भाई वो इलेक्शन लड़के अपनी सरकार बनाने की। ऐसा तो नहीं कि जीतने का तुम नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ले लीजिए, तमाम पार्टीज है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कई सारे बिजनेसमैन है। जैसे आप देखेंगे कि भाई उनमें क्या होगा कि ना, बिजनेसमैन, जैसे मान लीजिए अभी किसी बिजनेसमैन की पॉलिसी जो उसको बिजनेस चलाने के लिए है, वो सरकार के हिसाब से चल रही है, अचानक से सरकार बदली तो उसकी पॉलिसी उसको बदलनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या है, क्योंकि देश में इकोनॉमी को बूस्ट रखना है, तो बिजनेसमैन तो भाई अपना काम करेगा। तो बार बार क्या बिजनेसमैन अपनी पॉलिसीज को चेंज करे? क्या वो सरकार से सिर्फ यही कहता है, क्योंकि सरकार तो लोगों के द्वारा भाई आनी है, अब बिजनेसमैन थोड़ी लोगों से आना है। तो यहां पर क्या है कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन अपने क्या नाम है, प्रेशर ग्रुप्स जिन्हें हम कह रहे हैं, या फिर हमारे जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका सबका जो है एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर सरकार की पॉलिसीज जल्दी जल्दी बदल रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको भी थोड़ी थोड़ी पावर होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, ये भी अपनी बातें उस सरकार के सामने रख सके। देखिए भाई साहब, हम आपके देश के लिए, हम आपके लिए इतना ऐसा ऐसा करके देंगे, हम आपके लिए सोचेंगे, हम देश के लिए सोचेंगे। तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए, इस तरीके से बनाइए जिससे हमारा फायदा हो। तो यानी कि इस तरीके से हमने क्या किया, उनको भी कुछ पावर दे रखी है ताकि वो भी अपनी बात रख सके। पावर यही है, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन आगे ये कहेगा कि भाई साहब तुम जीत गए, उससे कोई मतलब नहीं, मैं इस देश में अरबों खरबों का मालिक हूं, चलेगी मेरी, ऐसी वाली पावर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट्स, पार्टीज, ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए सरकार कह रही है मुझे ए प्लान करना है, बिजनेसमैन आके कहता है आपके ए प्लान से मेरे को फायदा नहीं होने वाला है, मैं कंट्री को कैसे फायदा करूंगा अगर मेरा ही फायदा नहीं होगा, मैं कंट्री को फायदा कर दूं, आपको फायदा कर दूं, तो आप मुझे मेरी बात सुने। यही जो इन्फ्लुएंस है ना, यही डिवीजन ऑफ पावर है। सो दे विल आल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज, या तो वो कहीं ना कहीं कमिटीज में शामिल होते होंगे। जैसे आपके ना बिजनेसमैन की कोई कमेटी, फिक्की है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, तो वहां पर बिजनेसमैन बड़े बड़े आते हैं, रतन टाटा जी। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग इन डिसीजन में सरकार उनसे पूछती नहीं, या ये लोग सरकार से पूछते नहीं? आंख बंद करके थोड़ी धंधा पानी चल रहा है। सो और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जितने भी, अब आप समझिए कैसे इंपैक्ट आता है। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, फिल्मों में हमने क्या देखा होगा, फिल्मों देखा होगा कि बिजनेसमैन ने अपने 4 नेता जो है अपने पर्सन खड़े कर दिए, पैसा है, चुनाव जीत गए, तो वो किसकी सुनेंगे? वो अपने बिजनेसमैन का रिप्रेजेंट करने आए, अपने को उसी का रिप्रेजेंट करना है, वो सरकार पे बात रखेंगे। तो इस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस डाला जाता है कि या तो डायरेक्टली, या तो आप अपने कैंडिडेट को वहां चुना के ऐसा भेज दीजिए, या इनडायरेक्टली कि फिर सरकार से आप बात कीजिए कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाए। तो आपको समझ में आ गई कि पावर कहां कहां शेयर हो रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन की यहीं पर एक समरी छोटी सी बना देते हैं। हमने क्या बोला बच्चों? फॉर्म्स ऑफ, हमने बात की पावर शेयरिंग की। अगर आप भूल ना जाए, मैं चाहता हूं हर क्वेश्चन ना ऐसे याद हो चुटकी भर के। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करी हमने। हमने सबसे पहले बात करी डिफरेंट ऑर्गन्स, किसके? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, दैट जो कि क्या है, लेजिस्लेटिव है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर डिवाइड होना। नेक्स्ट हमने बात करी डिफरेंट लेवल्स, किसके? गवर्नमेंट के, जिसमें हमने बात करी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। चलिए अगली हमने बात करी किसकी? अमंग सोशल ग्रुप्स प्लस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जिसमें हमने बात करी आपकी किसकी? कम्युनिटी गवर्नमेंट की, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। ठीक है, किसकी कम्युनिटी गवर्नमेंट? बेल्जियम का हमने एग्जांपल दिया। हमने लास्ट बात करी किसकी बच्चों? प्रेशर ग्रुप्स की,
प्लस पॉलिटिकल पार्टीज की जो या तो डायरेक्टली इंफ्लुएंस करती हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सरकार के, या फिर और इनडायरेक्टली करती हो। तो वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि डायरेक्टली इंपैक्ट करती हो या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हो। तो ये तरीके हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के। आपके 5 मार्क्स का आएगा, आप देख सकते हैं 5 मार्क्स की बात है कि 4 पॉइंट ऐसे हो गए। तभी 5वें में क्या लिखे, 5वें अगर आपको लिखना हो तो आप पावर शेयरिंग की डेफिनेशन दे सकते हैं, यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन बताने हैं, वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में, मतलब इंडियन की सोच के हिसाब से बताना है। पावर शेयरिंग में जो आपने देखा कि भाई हमने 2 रीजन पढ़े, बार बार बच्चा बोल रहा है सर प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सा समझिए, प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने के बाद कंक्लूजन निकाले कि भाई ऐसा है तो ऐसा होता है। मोरल रीजन कैसा होता है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है। जब आप कह रहे हैं मैं सच्चा हूं, तो फिर आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, ये मोरल है, ये आपने सीखा है। और अब आप प्रूडेंशियल कैसे कह रहे हैं कि यार मेरे ना ट्रेन से, अगर मेरी ट्रेन छूट गई, मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने ट्रेन बुक करी, मेरी ट्रेन छूट गई, तो प्रूडेंशियल रीजन होगा भाई मैं लेट हो गया इसलिए मेरी छूट गई, रीजन समझ में आता है। मोरली क्या होगा कि भाई जैसे आपने किसी को अपनी सीट दे दी, आइए माता जी बैठिए, आपने अपना भोजन खाना किसी को दे दिया, लीजिए आप मेरा फूड खा लीजिए, ये सब होते हैं थोड़े से मोरल रीजन जो अंतरात्मा से आता है, जो इनबॉर्न सा समझ लो, जो कि मतलब जो इनबिल्ट होते हैं भाई। अब इनबिल्ट कैसे होते हैं, लॉजिकली क्या होते हैं वो देखेंगे। बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन की। अब प्रूडेंशियल रीजन पे आइए और ध्यान से सुनिएगा, प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल बहुत जोर देके अपना प्रैक्टिकली समझना है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप व्हिच ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए प्रूडेंशियल रीजन कैसा, अभी मान लीजिए आप किसी का राइट छीन रहे हैं, तो राइट छीनेंगे तो वो वायलेशन करेगा, वायलेट करेगा, मतलब ऐसा वायलेंस फैलाएगा। वायलेंस कैसे फैलाएगा, मारपीट होगी, ये सब होगी ना। तो पावर शेयरिंग अगर हम इसको बीच में लिया है, पावर शेयरिंग मतलब भाई तेरी ये पावर है, मेरी ये पावर है, तू अपनी पावर में खुश, मैं अपनी पावर में खुश। इससे क्या होगा, ना वो दुखी ना मैं दुखी, वो सुखी मैं सुखी, दोनों की अपनी अपनी चीजें मान ली गई, दोनों खुश। इससे क्या होगा कि आपका जो वायलेंस होना था वो नहीं होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या रोल है, अरे जब 2 कम्युनिटी, अभी तो 2 लोगों का एग्जांपल लिया, 2 कम्युनिटी बार बार लड़ेंगी तो देश में हमेशा पुलिस को और उनको सुलझाने में लगा रहना पड़ेगा। कभी भी देश में यह होगा कि भाई एक तरफ वो लोग उसको सपोर्ट करके, कभी वो उसको सपोर्ट करके, किसी पार्टी को कोई सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है, कभी सरकार बन रही है, कभी सरकार गिर रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जब लड़ाइयां और कलेश चलता है ना देश में, तो इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है। सो रिजर्वेशन दिया गया इसीलिए तो रिजर्वेशन आए, क्योंकि क्या था, जनरल कास्ट करेगी कि भाई हमारी चलेगी। अब उधर एसटी एससी अदर वीकर सेक्शन महिलाएं वो सब कह रहे हैं फिर हम नहीं है क्या देश में, तो इसीलिए रिजर्वेशन उनको दिया गया ताकि वो अपने आप को एलिनेट फील ना करे, एलिट मतलब अलग फील ना करे, दूसरे ग्रह से नहीं आए। तो वीकर सेक्शन लाइक एसटी एससी इनको जो है पावर शेयरिंग में इसीलिए आप देखेंगे पावर दी गई ताकि ये लोग भी अपना रोल अदा कर सके। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक देश में 10 लोग रहते हैं, कोई कम्युनिटी हो, कोई क्लास हो, जनरल हो, बीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई हो, है देश के अंदर 10। तो अगर आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी में, आप कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छे से चलाना है तो इसका मतलब आपको सबकी सुननी पड़ेगी, और सबकी सुनने का मतलब सबके पास पावर होनी चाहिए। जो आप एक को दे रहे हैं, अगर आप एक को 2 रोटी दे रहे हैं तो बी को भी 2 रोटी दीजिए, सी को भी 2 रोटी दीजिए। ऐसा थोड़ी एक को 10 रोटी, बी को कहते तू देख, अभी तू देख कैसे खाना खाते, तो देखिए क्या, तो वीकर सेक्शन को जो है रिजर्वेशन दिया गया। यही बेस्ट एग्जांपल था पावर शेयरिंग का। भाई जनरल के पास सारी पावर क्यों रहे, लो थोड़ी सी नौकरियां एसटी एससी ओबीसी को दे दो। सो दिस हेल्प्स, इसकी वजह से क्या हुआ, टू डेमोक्रेसी टू हैव इनफ शेयर ऑफ एवरी सेक्शन इन ऑफ द सोसाइटी इन रनिंग अ गवर्नमेंट। जब आप डेमोक्रेसी की बात करें तो आप एक ऐसी सरकार बना रहे हैं जहां पे लोगों की चलती है, और लोग तो लोग हैं, क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इससे डेमोक्रेसी अच्छी चलेगी। जब आप लोगों को पावर शेयरिंग करते हैं, जब आप लोगों के बीच में पावर शेयरिंग करते हैं, जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज में पावर शेयरिंग करते हैं, तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चलती है। क्यों, कोई लीड नहीं, कोई वायलेशन नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, आराम से बढ़िया चल रहा है। ये पोटेंशियल रीजन है। तो पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल क्या होता है कि भाई अगर आप इनको पावर दे देंगे तो आपका मान के चलिए आपकी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चलेगी, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। एक रीजन से दूसरा रीजन टका हुआ है, इस कारण से ये रीजन नहीं होगा, समझ लो, इनको देने से ये चीजें कभी नहीं आएंगी। ये पोटेंशियल है। अब मोरल सुनिए, मोरल क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आपने डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है। डेमोक्रेसी में जैसे गवर्नमेंट को पावर देते हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, स्टेट गवर्नमेंट की अलग। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, डिवीजन ऑफ पावर तो होगी होगी, क्योंकि वहां पर फेडरलिज्म आएगा, फेडरलिज्म आएगा तो डिवीजन ऑफ पावर होगी। सो अ डेमोक्रेटिक रूल
involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। तो आपको डेमोक्रेसी में किसको पावर शेयर करनी है? भाई डेमोक्रेसी में पावर आपके पास है, आप नेता है, आप अपनी चलाएंगे। अब जनता को क्या दे सकते हैं? आप जनता को पावर दीजिए वोट की, आप अपनी चलाएंगे कैसे? आप उनको पावर दीजिए, हो सकता है आप बदल जाए, हो सकता है आप आए। तो डेमोक्रेसी में हम पावर उनको देते हैं जिनसे उन पर इंपैक्ट पड़ता है। हम रूल किसके लिए बना रहे हैं? भारतीयों के लिए। हम कानून किसके लिए बना रहे हैं? भारतीयों के लिए। ये देश किसका है? भारतीयों का है। तो फिर उनको भी पावर देनी पड़ेगी ना, सबको पावर देनी पड़ेगी, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो विद इट्स इफेक्ट उन लोगों को पावर दीजिए जिनका उस रूल रेगुलेशन से इंपैक्ट पड़ना है, जिन पर वो रूल चलना है। पुलिस का नियम है भाई, आप जो है रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, तो रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, किसके लिए बनाया है कानून? गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, इंसानों के लिए। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। तो उस रूल का इंपैक्ट किस पे आ रहा है? हम पे आ रहा है। तो अब पावर शेयरिंग हमारे साथ होनी चाहिए ना, वोटिंग पावर देके थोड़ा हमको देंगे। सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो सरकार पूछती है बार बार। सरकार कैसे पूछ रही? वोटिंग के थ्रू। सबसे बड़ा अधिकार तो यही है कि भाई आप कैसी सरकार चाहते हैं, लोग अपने आप बता देंगे। आप किसको अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, लोग अपने आप बता देंगे। तो लोगों से कंसल्टेशन होता है, क्योंकि कई सारी पॉलिसी जैसे बनती है। भाई किसान बिल आया था, वापस हुआ, सरकार ने अप्लाई किया, लोगों को नहीं पसंद है, वापस हो गया। तो ये सब होता है। सो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो प्रॉपर प्रोसीजर से आती है। प्रोसीजर मतलब भाई कैंडिडेट खड़ा होगा, बोल दे मैं खड़ा हूं, जाके आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए इलेक्शन कमीशन में, सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिए, फिर आप प्रचार में उतरेंगे, आपको एक सिंबल मिलेगा अपनी पार्टी के लिए, अपने इंडिपेंडेंट के लिए एक सिंबल मिलेगा, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, लोग वोटिंग वाले दिन वोट करेंगे, फिर आप वोट जीते तो आप आएंगे, जीत के आप पार्लियामेंट में आएंगे, वहां शपथ लेंगे, फिर सरकार बनेगी, सरकार में आपका एक रोल होगा, फिर आप सरकार चलाएंगे, फिर आप कानून पास करेंगे, फिर देश में गवर्नमेंट रन होती है इस तरीके से। तो प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है। तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है लेजिटिमेट गवर्नमेंट में, क्योंकि ऐसी सरकार जहां पर लोगों ने वोट नहीं किया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? जहां पर सिटीजन्स जो है रोल निभाते हैं आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन और टू एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, या फिर लोगों को ही कुछ कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाए। अब भाई नेता कोई आप ऐसा है, मान लो ऐसा पूरे देश में आपने सरकार बनानी है, आपने बोला हमें लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आपने देखा कि भाई हम सबको तो कुछ नहीं कर सकते, चलो आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। तो वो लोगों ने ही तो उनको स्टेक दिया, स्टेक मतलब उतना हिस्सा लोगों को मिलता है। सो मोरल रीजन समझ में आ गया। मोरल क्या होता है? नैतिकता। नैतिकता मतलब एथिक्स, कल्चर ही यही है कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब है पावर को आप डिवाइड करोगे, पावर डिवाइड करोगे। किसके बीच में करोगे? भाई सरकार है तो दो सरकारों के बीच में, लोग हैं तो लोगों को भी दो। यही है वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पावर शेयरिंग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पे समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया आपको प्रूडेंशियल और मोरल। ठीक है, दोनों के बीच में जो है दोनों ही रीजंस हैं किसके? पावर शेयरिंग के। जैसे यहां पर आपने क्या किया था पावर शेयरिंग में? भाई पावर शेयरिंग में सीधा सीधा आपने क्या किया? आपने एग्जांपल लिया है यहां पर, जैसे कि आपने दिया रिजर्वेशन किसको? एसटीज, एससीज या अदर जिसको भी दो। इससे क्या होगा? इनके अपने क्या आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इन लोगों के भी देखा नहीं आपने, भाई रिजर्वेशन में इन्हीं लोगों का सीट होगा तो फिर यही खड़े, इनके रिप्रेजेंटेटिव आने से क्या होगा कि आपका जो भी जहां भी पार्लियामेंट में जब आप बैठेंगे, जब इनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आएंगे तो इनके क्या होंगे? इनफ पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। भाई इनके कैंडिडेट्स तो आ ही रहे ना, जिससे क्या होगा? दे डू नॉट फील एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब अलग फील नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनका भी रोल है डिसीजन में। तो ये हो गया पोटेंशियल, आपने पावर दी, ये सब हुआ। इसकी वजह से क्या होगा? नो वायलेंस, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। नो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी नहीं होगी। समझे कि नहीं? ये देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है। आपने ये किया, ये नहीं हुआ, सिंपल। मोरल पे आएंगे, मोरल का कैसा रहता है? अब देखिए नैतिकता यही है, क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहां पर रोल ऑफ पीपल आपको देखने को मिलेगा। रोल ऑफ पीपल आपको देखने को मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप इनके बीच में क्या करें? पावर शेयर कर दीजिए, पावर शेयर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि जो इसमें यहां पर डिसीजन लिए जाएंगे, जो यहां पर डिसीजन होंगे, इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा?
इन लोगों पर इनको रहना है, तो इनको हक होना चाहिए। तो यहां पर जैसे हम एग्जांपल बात करें जैसे वोटिंग का अधिकार, तो बहुत सही है यहां पर। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। आगे चलिए मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ना आज। और मैच करनी है एक लिस्ट, ओके लिस्ट मैच कर देंगे, चलिए लिस्ट मैच कर देंगे। चलिए यहां से करते हैं। पावर शेयर यूजिंग द कोड्स अबाउट करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर शेयर अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स, ये तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो रहा है। पावर शेयरिंग बाय द सोशल ग्रुप, पावर शेयर बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, आपको ये बताना है इनका किससे मैच है। चलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट इनमें से कौन सी है, सेपरेशन पावर क्या बताता है, कोalition गवर्नमेंट क्या बताता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या बताता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। जब हम डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर कर रहे थे, अभी डिफरेंट ऑर्गन्स में जब हम पावर शेयर कर रहे थे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए सोशल ग्रुप्स की जब बात करें, बहुत सिंपल से जाना, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। सोशल ग्रुप पे जाएं तो सोशल ग्रुप मतलब क्या, बहुत सारे जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी वो उन्हीं के बेस पे बन रही थी, बेल्जियम का एग्जांपल लिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच कर गया यहां, क्लियर है। थर्ड का ए मतलब आ जाइए, थर्ड का ए का मतलब क्या है, इनमें से भाई साहब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बचाइए, अब क्या है सुनिए, 2 का डी है। चलिए बहुत सिंपल देखेंगे, 2 का डी है। चलो क्लियर हो गया। थर्ड का हमने क्या बोला बच्चे, ए हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बात है या तो फर्स्ट का सी है या फर्स्ट का बी है, या तो फर्स्ट का सी है या फर्स्ट का बी है। अब कोalition गवर्नमेंट अगर किसी को याद हो तो वो होती है गठजोड़ की सरकार। तो यानी कि यहां पे देखिएगा, यहां पे फर्स्ट का सी कैसे हो सकता है, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या वो कोalition गवर्नमेंट का पार्ट है? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, फर्स्ट का बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, बी डी ए सी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, राइट और रॉन्ग बताइए, चेक कर लेते एक बार। फोर्थ बच रहा था ना, फोर्थ में क्या बचेगा अभी, फोर्थ का आ गया आपका सी का मतलब हो गया पावर शेयर्ड अमंग द पावर शेयर लाइक बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करके आ रही है, गठजोड़ बना के आ रही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, कहां गया, सी, कोalition गवर्नमेंट। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि फर्स्ट का हमने सीधा सीधा किया, बी डी ए और सी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, ध्यान से सोचिएगा भाई। पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है, जब ऐसे दो पार्टियां मिलकर अगर चुनाव लड़े कि तुझे सीएम बनाएंगे, हमें डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो कोalition गवर्नमेंट होती है। एग्जैक्ट वही मैच करना है, आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चलिए मुस्कुराइए। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, यस, बिकॉज इट इज द वेरी स्पिरिट, उसका मेन स्पिरिट ही है, ये मेन कल्चर कह लीजिए, डेमोक्रेसी का मेन कल्चर है या थीम है पावर शेयरिंग। इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यस, एसटी एससी एंड जनरल कास्ट का ग्रुप का एग्जांपल ले लीजिए, बिल्कुल दोनों बातें सच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सो ऑप्शन ए बी बोथ आर ट्रू। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज दैट ओके और नॉट। चलिए आगे बढ़ते रहते ऐसे ही, बड़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका को, स्टेटमेंट को याद कीजिए, जाइए पुराने सपने में, बेल्जियम, डच फ्रेंच, उधर जाइए, सिनालास, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, है ना, बाकी कम्युनिटीज का। सो इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इन शॉर्ट डच वालों ने फ्रेंच वालों के ऊपर दबाव डाला था कि अब हमारी चलेगी। ऐसा कुछ पढ़ा हमने चैप्टर में? ऐसा तो नहीं पढ़ा। उनका प्रॉब्लम यह था कि कैपिटल में उनको जो है प्रिविलेज, मतलब उनकी पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, ठीक है, बट हमारी देश में पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स है, कल्चरल बेनिफिट्स है, वो उनको जो है ज्यादा क्यों मिल रहे हैं भाई, हमको मिलने चाहिए हिसाब से। तो ये तो आई थिंक नहीं है। श्रीलंका पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिनाला स्पीकिंग मेजोरिटी, यस, उसी बात से तो निकल के आया था आपका मेजोरिटेरियनिज्म, ये इसीलिए आया था कि श्रीलंका सिनालास ने अपनी चलाई थी, बिल्कुल सही है, ये बात सच है। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, यस,
मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से श्रीलंकन में जो सिनालास थे, श्रीलंका के जो सिनालास थे, उनको कई सारी जॉब्स में बेनिफिट, अपनी एजुकेशन में बेनिफिट, सरकार में बेनिफिट, यहां तक कि उनके बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार प्रमोट कर रही थी, ये लोग चाहते थे उसको भी सेम। तो ये बात भी सच है। चलिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। अब जो बेल्जियम है, डच और फ्रेंच, क्या दो देश बने? क्या दो हिस्से हुए बेल्जियम के कि एक देश वो जो डच बोलेगा, एक जो फ्रेंच बोलेगा? नहीं, देश एक था, उसने लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट किया कि हां यहां पे डच बोलने वाले भी हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी, हम दोनों की मानेंगे, इसीलिए उस देश का डिवीजन नहीं हुआ और वहां पर सही सरकार बनी। तो यानी कि आपका BCD ऑप्शन डी इज करेक्ट। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई व्हिच आर इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। सिलेक्ट करना है। बातें बहुत होती है पावर शेयरिंग के अगेंस्ट में भी एंड सपोर्ट में भी, आपको यहां पर क्या सिलेक्ट करना है? फेवर में। ठीक है, क्या पावर शेयरिंग से आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट कम्युनिटीज में कम नहीं होता है? क्या लड़ाइयां कम नहीं होती है? अगर मैं वो पावर शेयरिंग ST SC जनरल के बीच में ना करूं, लड़ाई नहीं हो जाएगी? होगी। तो इट रिड्यूसेस, बिल्कुल सही है। चलिए, इट डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानी। तो पावर शेयरिंग के कारण ही आप देखेंगे लेजिस्लेटिव अपनी नहीं चला पाएगा पूरी ज्यादा, एग्जीक्यूटिव अपना नहीं चला पाएगा मन की, तो ये भी ठीक है, जुडिशरी भी नहीं चला पाएगी। इट डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पावर शेयरिंग से डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हो रहे हैं भाई? कोई तुक ही नहीं बन रहा है। पावर शेयरिंग मतलब आपने पावर डिवाइड करी है, डिसीजन में क्या सेंट्रल अपने डिसीजन लेगा, स्टेट अपने लेगा, लोकल अपने लेगा, तो ये नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। इट एकोमोडेट डाइवर्सिटी। यस, फ्रेंच एंड बेल्जियम में आप देखेंगे फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग का हुआ था। इट इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटीनेस। ये सरकार में इंस्टेबिलिटी ला देता है और डिफरेंस क्रिएट कर देता है लोगों में। ये कहां होता है भाई? पावर शेयरिंग में ये नहीं होता है। इट प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। लोगों का जो है पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। बिल्कुल, अभी तो बोला वेरियस सोशल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होता है ना। इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। ये देश की यूनिटी को कम कर देता है। कैसे? पावर शेयरिंग से बल्कि देश में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो और अच्छा है। तो ऑप्शन निकल के आए हमारे सामने A, B, D और F। ये है क्या ऑप्शन में? A, B, D, F है क्या? ये रहा A, B, D, F। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इस पे आते हैं। पैसेज को पढ़ना है, एक प्रूडेंशियल रीजन निकालना है पावर शेयरिंग का जो कि इसमें ऑफर हुआ है। ठीक है, we need to give more power to the पंचायत to realize the dream of महात्मा गांधी and the hopes of the makers of our constitution। हमें पावर शेयरिंग पे ध्यान देने की जरूरत इसलिए क्योंकि भाई गांधी जी का सपना था और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो हमारे संविधान के बनाने वाले लोग थे, उनकी भी एक इच्छा थी। ठीक है, पंचायती राज क्या स्टैब्लिश करता है? ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश करता है? तो मैं यहां पर एक बात बता देता हूं। देश में अगर सब लोग हैं तो सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। स्टेट अपनी चला रहा है, स्टेट का मतलब चलाने का तो ये नहीं है एक स्टेट में बहुत सारे गांव हैं, उन लोगों की तो नहीं सुनी जा रही होगी, उन लोगों की भी प्रॉब्लम होगी तो नहीं पहुंच पा रही। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बने। तो पंचायत ने एक्चुअल में ट्रू डेमोक्रेसी को बताया कि भाई जरूरत जहां जहां सरकार बनी। इट रिस्टोर द पावर टू द ओनली वन प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन द डेमोक्रेसी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। और इससे पावर लोगों के हाथ में आती है। बिल्कुल सही बात है। गिविंग पावर टू पंचायत, पंचायत को पावर देने से क्या हुआ? रिड्यूस करप्शन, करप्शन कम हुआ। क्योंकि स्टेट लेवल पे ऐसा होता था, जैसे मान लीजिए किसी गांव में नाली बनानी है, विधायक जी बोल के नाली बन गई, एक्चुअल में नाली नहीं बनी, खा गए पैसा, करप्शन कम हुआ। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन वहां एफिशिएंट होता है जहां आप छोटी छोटी बातों को भी सही कर दें। गांव में छोटी छोटी बातें ना कब बड़ी बन जाती है, लोग कब इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से खोना शुरू करते थे कोई नहीं जानता। तो लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अगर देखना है, लोगों में अगर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देना है तो भाई लोगों को उस एडमिन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वो इन्वॉल्व होंगे थ्रू इलेक्शंस या फिर पंचायती राज। सो व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर स्कीम्स। मेरे ऊपर आपने कोई पॉलिसी बनानी है, अगर कैसा होगा कि आपने एक बार सुना होगा, देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने एक वीडियो भी आपने पढ़ी होगी विकास सर की, विकास दिव्यकीर्ति सर जो हैं, जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं, कि मतलब संविधान में ऐसा कैसा आप देखेंगे कि जब हम कोर्ट जाते हैं, हमारा जो वकील है वो इंग्लिश जानता है, हमारे जो जज साहब है वो इंग्लिश जानते हैं, मैं इंग्लिश नहीं जानता, उधर से वो इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उधर से उन्होंने कुछ बोला, दोनों ने कानून समझा, मुझे कुछ समझ में आया नहीं, फैसला हो गया। तो ऐसे फैसले का क्या फायदा जिसका मुझे अता पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई, कुछ नहीं पता। तो प्लानिंग में भी वैसा ही है, आप प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए,
ठीक है, आपने मेरे एरिया में डेवलपमेंट करना है, सब कुछ करना है, भाई मुझसे भी पूछ लो, मुझे इन्वॉल्व कर लो। हो सकता है कि आपकी नजर में जो चीज 1 करोड़ की हो, मेरी नजर में वो 10 लाख की हो, समझ रहे कि नहीं? तो उनका प्लानिंग बहुत जरूरी है, उनका डेवलपमेंट स्कीम होना जरूरी है, तब वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। सो दिस वुड एलिमिनेट द करप्शन मिडलमैन। इससे बिचौलिया खत्म, सीधा मुख्यमंत्री से योजना आई और आपने इंप्लीमेंट करवा दी, है ना। 10 पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे हमारी डेमोक्रेसी में जो है फाउंडेशन, जो बेस है, वो बड़ा मजबूत होता है। तो देखिए यहां पे पोटेंशियल रीजन ये है कि जब आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, जब आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उससे आपको क्या हुआ? करप्शन कम हुआ एंड बेटर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिला। तो यहां पे प्रूडेंशियल जो रीजन आपने दिया है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू पंचायती राज का एग्जांपल दिया, तो पंचायती में यहां पर आपने दी, एंड इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया? लेस करप्शन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये लिख सकते हैं, सिंपल है। चलिए समझ में आ गया? आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर को पढ़ा और कुछ बच्चों ने कुछ कंक्लूजन निकाला है। 3 बच्चों की बात है। थॉमन मथाई एंड ओसफ क्या कहते हैं? थॉमन कहता है भाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। जहां पे केवल धर्म, लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन करना हो वहां पावर दीजिए, वरना मत दीजिए। ओके, पावर शेयरिंग वहां सुटेबल है जो देश बड़े होते हैं, जहां पर रीजनल डिवीजन ज्यादा होती है, वरना मत दीजिए। ठीक है। और सब क्या कहते हैं? हर सोसाइटी को कुछ ना कुछ तरह की पावर शेयरिंग चाहिए, इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव अ सोशल डिवीजन। चाहे उसमें लिंग्विस्टिक डिवीजन है, चाहे उसमें कोई भी डिवीजन है या डिवीजन नहीं है, कैसा ही देश हो, छोटा हो बड़ा हो, पावर शेयरिंग कीजिए। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? भाई हम तो एग्री करेंगे ओसफ के साथ। एंड वाई? गिव योर रीजंस इन 50 वर्ड्स। देखिए पावर शेयरिंग की अगर जब हम बात कर रहे हैं, हम इस पर्सन के साथ एग्री करते हैं, तो आपकी एक लाइन तो यस ये हो जाएगी, यस वी आर एग्री विद द ओसफ स्टेटमेंट दैट एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एंड पावर शेयरिंग बिकॉज इट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑफन which leads to violence एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्यों करेंगे? एग्री करते हैं, पूरी स्टेटमेंट हो गई। बिकॉज पावर शेयरिंग reduces conflicts which often leads to violence and political instability. And power sharing unites the country as every citizen is involved in decision making process. ठीक है, आगे चलते हैं। द मेयर ऑफ मर्कटम अ टाउन नियर ब्रसल्स में एक जगह है, ठीक है, वहां पे कैप्टन मेयर साहब है, ठीक है। ही डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल। ओके, फ्रेंच नहीं बोलने देंगे, ठीक है, नहीं मत बोलने दीजिए। और वो क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। जो बैन है उससे क्या होगा? सारे के सारे नॉन डच स्पीकर इंटीग्रेट इन द फ्लेमिश टाउन। ओके, वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। ओके, डू यू थिंक दैट दिस इज अ मेजर इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? तो देखिए मैं यहां पर साफ बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं है, नो। बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया था, जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, was done to accommodate both the communities, both the Dutch and French speaking communities। इसलिए क्या गया था? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से
बेनिफिट जो थे टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि एक जगह पे वो ज्यादा थे, तो उससे तो लाइनअप नहीं है ये बात, क्योंकि एकोमोडेट होना है तो इससे आपको दोनों करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक को प्रमोट करें, एक को बंद करें, जो कि बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल नहीं है, वहां पे दोनों को एकोमोडेट किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सो होमवर्क आ गया आपके सामने। होमवर्क में मैं क्या बोलूंगा आपसे, आप क्या क्या पढ़े, ज्ञान की बात बताते हैं। चलिए आपको क्या क्या पढ़े, मेरी बात सुनिएगा बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात यहां पर आपको करूं, पावर शेयरिंग को थोड़ा डेप्थ में जरूर पढ़िएगा। उसमें चाहे आपका बेल्जियम आए, चाहे आपका श्रीलंका आए। ठीक है, अभी मुझे पता है जिनका बोर्ड बूस्टर में उनको रिवीजन बहुत तगड़ी मिलने वाली है, बहुत बिंदास, बहुत अलग तरीके से मिलने वाला है, वो भी करेंगे। बेल्जियम में आपका डच और फ्रेंच को लेकर पढ़ें, अपना यहां पर सिनालाज और अपना तमिल्स का केस जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इसी पावर शेयरिंग के आपके प्रूडेंशियल और मोरल रीजन जरूर पढ़ें। उसके बाद जो हमने यहां से क्वेश्चन निकाले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो जरूर करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इसी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको एक लास्ट में एक टॉपिक निकल के आता है जिसमें आपको ना लोकल गवर्नमेंट का कुछ कुछ मिलेगा, तो वो रिवीजन में जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे तो एनसीईआरटी के थे। ठीक है, ये मैंने आपको अलग से भी कुछ कुछ बता दिए टॉपिक। सो आई होप कहानी खत्म, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और बताइएगा जरूर कैसा रहा ये सेशन। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।